अश्वत्थामा के अलावा और कौन है अमर? नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कोई अमर नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में 7 ऐसे महान व्यक्तियों का जिक्र है जो आज भी जीवित हैं। इन्हें कहा जाता है सप्त चिरंजीवी, यानी 7 अमर लोग, और इनमें सबसे चर्चित नाम है अश्वत्थामा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा अकेले नहीं है? चलिए आज हम जानते हैं उन 7 चिरंजीवी योद्धाओं, तपस्वियों और भक्तों के बारे में जो आज भी इस धरती पर कहीं मौजूद माने जाते हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया और अबोध शिशु उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र को मारने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर जिएगा, लेकिन न तुझे शांति मिलेगी, न तेरा घाव कभी भरेगा। अश्वत्थामा को अमरता मिली, पर एक दर्दनाक श्राप जिसमें उसे न मोक्ष है न मृत्यु। कई साधु और पुरातन कथाओं में दावा किया गया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और पर्वतों में भटकते पाए जाते हैं। इस सूची में अगला नाम भगवान हनुमान का है। हनुमान जी को वरदान मिला था, जब तक धरती पर राम कथा कही जाएगी तब तक तुम जीवित रहोगे। वो आज भी हर उस जगह मौजूद माने जाते हैं जहां सच्चे मन से राम का स्मरण होता है। कहते हैं कहीं मंदिर में तो कहीं जंगल में हनुमान अब भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। उनकी चिरंजीविता भक्ति, सेवा और शक्ति की मिसाल है। लिस्ट में अगला नाम है महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास ने न केवल महाभारत की रचना की, बल्कि उन्होंने 4 वेदों का संकलन भी किया। ऐसी मान्यता है कि वे हिमालय में आज भी तपस्या कर रहे हैं और धर्म की नींव को बनाए रखने में सहायता कर रहे हैं। उनकी अमरता ज्ञान, संतुलन और साहित्य की रक्षा के लिए मानी जाती है। लिस्ट में अगला नाम है रावण के छोटे भाई विभीषण का। रावण के छोटे भाई और श्रीराम के परम भक्त विभीषण, जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध अपने ही भाई का विरोध किया। श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और वरदान दिया कि वो जब तक धरती पर धर्म है तब तक जीवित रहेंगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार विभीषण आज भी लंका, श्रीलंका के किसी गुप्त स्थान से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लिस्ट में अगला नाम है भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया। उनका उद्देश्य था अधर्म के विरुद्ध न्याय की तलवार बनना। उनकी अमरता का उद्देश्य यह बताया गया है कि कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि को युद्ध विद्या सिखाएंगे। आज भी कहा जाता है कि वे हिमालय या महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। चिरंजीवी लोगों में अगला नाम है राजा महाबली का, जो कि दैत्य कुल में जन्मे एक धार्मिक और परोपकारी राजा थे। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी। प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो पाताल लोक में जीवित रहेंगे और हर वर्ष ओणम पर्व पर धरती पर लौटेंगे। चिरंजीवी व्यक्ति की सूची में अंतिम नाम है कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरु, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें भी अमरता का वरदान मिला है ताकि वो युगों तक धर्म और शास्त्र की शिक्षा देते रहे। उनका चरित्र स्थिरता और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। इन 7 चिरंजीवियों की कथाएं सिर्फ धार्मिक गाथाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को धर्म, त्याग, न्याय और भक्ति का संदेश देती हैं। अमरता केवल शरीर की नहीं होती, अमर होता है चरित्र, सिद्धांत और उद्देश्य। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि कोई अमर नहीं होता, तो याद कीजिए अश्वत्थामा, हनुमान, वेदव्यास, विभीषण, परशुराम, महाबली और कृपाचार्य को। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें और अच्छे विषयों पर काम करने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी अध्याय के साथ। जय हिंद, जय सनातन।